आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को अहंकार छोड़ने की नसीहत दे डाली है। आप सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज किया। अलायंस नहीं होने से कांग्रेस को नुकसान का फैक्टर याद दिलाया। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में लिखा है कि हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। अब देखिए, शायराना अंदाज बहुत कुछ कह रहा है। ये शायराना अंदाज ये बता रहा है कि आखिरी वक्त तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस गठबंधन की कोशिशें चल रही थी, अगर वो चलती रहती, अगर वो गठबंधन हो जाता तो शायद कांग्रेस को बुरे परिणामों का सामना ना करना पड़ता। आपको जानकारी दें, गठबंधन नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी ने अकेले फैसला चुनाव लड़ने का लिया और 89 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे। 87 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन 1.79% वोट पाकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कई सीटों पर डैमेज जरूर किया है। वोटों का जो बिखराव हुआ है उसने कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए अब अपने ही कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, गठबंधन के सहयोगी ही कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं और कांग्रेस को कह रहे हैं कि अहंकार कांग्रेस को छोड़ना होगा अगर विजय रथ को आगे लेकर जाना है तो। हरियाणा में बीजेपी 48 और कांग्रेस 37 के फिगर पर है। कम से कम 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिले वोट कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा या लगभग बराबर हैं। अगर आम आदमी पार्टी का ही वोट कांग्रेस को मिलता तो कांग्रेस को 5 सीटों का सीधा लाभ मिलता। कांग्रेस 37 से 42 पर पहुंच जाती, बीजेपी 48 से 43 पर आ जाती, जिसके बाद आईएनएलडी की 2 सीट और 3 निर्दलीय को लेकर कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी और इसी बात का एहसास अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को करवाना चाह रही है। उधर महाराष्ट्र, जहां चुनाव होने हैं और किसी भी दिन चुनावों का ऐलान हो सकता है, वहां उद्धव गुट भी ये बता रहा है कि हमारी अहमियत कितनी है और अब कांग्रेस को इसका जो परिणाम है या जो इसका असर है या साइड इफेक्ट है वो महाराष्ट्र में भुगतना पड़ सकता है। आपको बताएं कि हरियाणा की वो 5 सीटों का मीटर आपको दिखा देती हूं जहां पर आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को सीधा डैमेज हुआ। उचाना कला में कांग्रेस 32 वोटों से हारी, यहां आम आदमी पार्टी ने 2495 वोट बटोरे। असंध सीट पर कांग्रेस 2306 वोट से हारी, यहां आम आदमी पार्टी ने 4290 वोट पाए। डबवाली सीट पर अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस 610 वोट से हारी, यहां पर केजरीवाल के कैंडिडेट को 6606 वोट मिले। दादरी में कांग्रेस की हार का जो मार्जिन है वो 1957 वोट है, जबकि आपको यहां 13 से ज्यादा वोट मिले। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस 2650 वोटों से हारी, यहां 1750 वोट केजरीवाल के कैंडिडेट ने झटके हैं। अब आप सोचिए कि इन 5 सीटों पर अगर केजरीवाल और कांग्रेस का वोट मिल जाता तो कांग्रेस को कैसे डायरेक्ट फायदा होता और जो 37 का आंकड़ा भी कांग्रेस के पास है कैसे 42 पर पहुंच जाता और कैसे बीजेपी 43 पर रुक जाती। इसका सीधा गणित आम आदमी पार्टी भी समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी अब कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जहां अहंकार छोड़ने की बात कही तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सलाह दी कि कांग्रेस को अब रणनीति पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि सीधी फाइट में वो बीजेपी से हार जाती है। साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मंथन करने की सलाह कांग्रेस को दे डाली है। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा।